Hello students, and welcome to our channel. In today's class, we will discuss the next topic of the chapter life process. The topic that we have studied in today's class is dental caries. ओके सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। अगर टीथ के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो टीथ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ओके The outer hardest covering of teeth is called enamel. जो outer hardest covering है teeth की उसे हम क्या बोलते हैं? Enamel कहते हैं। Second covering that is present inside the enamel is called dentine. Okay, dentine के अंदर क्या होता है? एक पल्प कैविटी होती है जिसमें से ब्लड वेजल्स और नर्व्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका वो है आपका पल्प कैविटी। एंड द लास्ट वन इज गम। जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है आपका, गम है। ओके तो हम लिखेंगे there are mainly 4 parts by which teeth is made up of. First, enamel. Second, dentine. Third, pulp cavity, and fourth is gum. ओके तो ये 4 पार्ट हैं किसके, टीथ के। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखते हैं क्या क्या है इसमें। The outer hardest covering that is just like bone present on our teeth is called enamel. आउटर हार्डेस्ट कवरिंग है जो कि बोन की तरह होती है, हमारे टीथ पर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट our teeth from dental carriers. अब ये डेंटल कैरियर्स क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, फिर देखते हैं इसको डेंटल कैरियर्स को। द लेयर that present inside the enamel is called dentine. enamel के अंदर जो प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन कहते हैं। The pulp cavity is present
inside the enamel through which, जिसमें से blood vessels and nerves flowing out, जिसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही है। ओके, नेक्स्ट है the last part of our teeth that provides strength and make strong our teeth, act as a base of teeth called गम। तो इसमें क्या पता चला कि जो हमारे टीथ का लास्ट पार्ट है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टीथ को स्ट्रांग बना रहा है और वहां पर क्या कर रहा है, एंड मेक स्ट्रांग टीथ, और जो है बेस की तरह एक्ट करता है टीथ के, उसे हम क्या कहते हैं, गम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेंटल कैरियर्स। अब क्या होता है, जैसे हम रात को खाना खा लेते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते, तो जो हमारे दांत हैं उन पर क्या होता है, एसिड जम जाता है। वो एसिड क्या करता है, इनेबल के साथ रिएक्ट करके शुगर मॉलिक्यूल्स बना लेता है। वो हमारी टीथ्स पर क्या करते हैं, एसिड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे टीथ में एक स्मॉल कैविटी फॉर्म्ड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरियर्स। ओके, तो हम लिखेंगे भी इसे ऐसे ही, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज into the teeth by the formation of acid, bacteria is called यहां पर लिखोगे, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल के इकट्ठा होने की वजह से, इज कॉल्ड डेंटल कैरियर्स। हम क्या कहते हैं उसे, डेंटल कैरियर्स कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि डेंटल कैरियर्स क्या है। ओके, नेक्स्ट, अब क्या होता है, डेंटल कैरियर्स और डेंटल प्लेक में फर्क है। एक प्लेक होता है और एक डेंटल कैरियर्स होता है। अगर हमारे दांत में छोटी छोटी कैविटी अगर बन जाती है तो उसे डेंटल कैरियर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे दांतों में एक पीली सी परत जम जाती है तो उसे डेंटल प्लेक बोलते हैं। तो आप इसे लिखोगे, द येलो स्टिकी layer deposit on the surface of teeth due to the uncare of teeth and improper cleaning of teeth।
is called डेंटल प्लेग। उसे हम क्या बोलते हैं? डेंटल प्लेग कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा टीथ से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? फूड लेना और उससे एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। तो आप इसे लिखोगे द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, तो इसे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड is called respiration. Okay, the process that involves the releasing of energy by the involvement of burning food and eliminating waste product। ये प्रोसेस क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है फूड को बर्न करके, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? एलिमिनेट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? आपका रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक एरोबिक है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो वो रेस्पिरेशन जो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या बिना ऑक्सीजन के होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, तो हम इसमें देखेंगे aerobic respiration. The respiration that takes place in the presence of oxygen, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है is called aerobic respiration। अब इसमें देखते हैं the equation that represent the aerobic respiration is। अब एक इक्वेशन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। क्या है? ग्लूकोज का वन। तो हम इसे लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है
अब जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस में जो है चेंज हो जाएगा। अब जो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ये किस में चेंज होगा, पायरुवेट में, पायरुवेट एसिड। अब जो पायरुवेट एसिड है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है चेंज होता है CO2 प्लस H2O और थर्ड हमें देगा आपका 38 ATP एनर्जी। यहाँ पर 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने कहा था ग्लूकोज, तो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ओके, अब जो ग्लूकोज है सेकंड फॉर्म ग्लाइकोलाइसिस में चेंज हुआ, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, बस इसकी फॉर्म में चेंज होता है। किस में चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो है किस में चेंज हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में। किस में चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस में चेंज हुआ। अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, पायरुवेट में चेंज हो रहा है, ये ग्लूकोज था। अब पायरुवेट में चेंज होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, इसे आप लिख सकते हो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है और इसका कॉमन नेम होता है पायरुवेट एसिड। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो है हमारा चेंज हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। तो हम यहां पर ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए जो साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर जो है DRIA आएगा। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, मेन साइट होती है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट चलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एनाएरोबिक respiration, the respiration that takes place in the absence of oxygen, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की absence में होते हैं, called एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है आपका, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर इसका इक्वेशन देखें, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज, उसमें क्या क्या बनेगा आपका, उसमें जो तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H12O6
मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, पायरुवेट में टूटा, CH3, C डबल बॉन्ड O, COH। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे पायरुवेट के। ओके, तो ये आपका पायरुवेट। ओके, नेक्स्ट, इन अब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में यीस्ट फर्मेंटेशन होती है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा C2H5OH इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। तो हमें यहाँ पर पता चला कि जो है इस तरीके से हमें जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या होता है, मिलता है किसमें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सेकंड है, इट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी अब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। फूड का जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है, फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना रहा है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में बना रहा है, या कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हो थर्ड, द साइड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहां पर द साइड प्रोडक्ट इज इथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये पर्याप्त मात्रा में एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन आता है, वाई द पेन अकर्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। यहां पर लिख सकते हो वाई द पेन अकर्स इन द
मसल्स में पेन क्यों होता है? फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पर जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के स्टार्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होकर जो है क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है पेन कॉज करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, जैसे गर्म पानी से सिकाई कर लें नमक डाल के, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो दोबारा से चेंज हो जाता है CO2 और H2O में, और एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और पेन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसलिए जब भी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पर मसल्स में पेन हो तो हमें क्या करनी चाहिए, हॉट वाटर से जो है सिकाई करनी चाहिए। ओके, तो हम इसे आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ विगोरस और रैपिड एक्सरसाइज द एनारोबिक respiration takes place that produce lactic acid and it accumulate in the muscles of our body and causes pain। क्या करता है, पेन causes करता है। ओके, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लूकोज था C6H12O6। ओके, नेक्स्ट है आपका ये ग्लाइकोलाइसिस में चेंज हो गया, ग्लाइकोलाइसिस किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर क्या हुआ, पायरुवेट बना CH3 C डबल बॉन्ड O COH, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जबकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर ये जो है पायरुवेट आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के लिए CH3 C, यहाँ OH H2 COH। ओके, यह आपका फॉर्मूला है किसका, लैक्टिक एसिड का। ओके, +2 ATP एनर्जी प्लस CO2, तो इसलिए ये क्या करता है, पेन कॉज करता है। ओके, तो विद दिस I am finishing today class. In next class we will discuss the next topic, respiration in plants and respiration in animals. Okay.